Good evening, everyone. Now, I am going to teach you the summary of the poem Snake. कैसे हो भाई लोग? अभी हम लोग पढ़ेंगे समरी सारांश किसका? स्नेक का। स्नेक पोएम ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है और इसमें देखना है कि स्नेक का समरी। स्नेक का समरी क्या है? स्नेक इज अ फाइन पोएम। स्नेक क्या? स्नेक एक अच्छा पोएम है। फाइन पोएम कंपोज बाय मीन्स रचित है, लिखा गया है। कंपोज बाय एन इंग्लिश राइटर, किनके द्वारा? एक इंग्लिश के लेखक एंड पोएट D.H. लॉरेंस। हिज फुल नेम इज डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। पूरा नाम क्या है? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। इट मीन्स क्या हुआ? स्नेक इज अ फाइन पोएम। स्नेक एक अच्छी कविता है। कंपोज्ड बाय की रचित है या लिखा गया है। बाय द्वारा, किसके द्वारा? एन इंग्लिश राइटर, एक अंग्रेजी लेखक और कवि एंड पोएट D.H. लॉरेंस। और D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया मीन्स हो गया कि किसने क्या है? एक बहुत अच्छी कविता है जो एक अंग्रेजी लेखक और कवि जिसका नाम है D.H. लॉरेंस, पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, उसके द्वारा रचित है, उसके द्वारा लिखा गया है। ही स्पेंड्स हीज चाइल्डहुड मीन्स बचपन, स्पेंड मीन्स होता है बिताना। ही स्पेंड्स हीज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन को बिताता है। कैसे? किसके साथ? बिटवीन, बिटवीन का यूज किया जाता है दो के बीच के लिए। बिटवीन ही जेंटल एंड एडुकेटेड मदर। जेंटल के स्पेलिंग दो तरह, एक ऐसे भी होता है GNTEEL और दूसरा होता है GNTLE। जेंटल एंड एडुकेटेड मदर एंड हीज कोर्स माइनर फादर। अब ही क्या है? ही स्पेंड्स ही चाइल्डहुड, वह अपना जीवन बिताता है। कहाँ? बिटवीन के बीच, किसके बीच? हीज जेंटल एंड एडुकेटेड मदर, उनकी भद्र या शिक्षित यानी जेंटिल और शिक्षित माँ, और हीज कोर्स माइनर फादर। माइनर कहा जाता है जो माइंस में, खान में काम करता है, माइनर कहता है। कोर्स का मीनिंग होता है मोटा, कि अपने खनिक पिता यानी खान में करने वाले जो मोटे पिता हैं उनके साथ और अपनी माँ जो भद्र महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, शिक्षित महिला है, उनके साथ बिताया करते हैं। ये उनके बचपन की बात है। ही एक्सॉल्ट्स the values of primitive life and denounces the shames and artificialities of modern civilized life। अब देखो, ही एक्सॉल्ट्स, एक्सॉल्ट का मतलब है बढ़ावा देना या बढ़ाना। ही एक्सॉल्ट्स, वह बढ़ाता है या बढ़ावा देता है या बढ़ाता है किसको? द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। वैल्यूज मीन्स मूल्य, अब प्रिमिटिव लाइफ मीन्स आदिम जमाने का जो जीवन है, प्राचीन काल को जो जीवन है। एंड डिनाउंसेस द सेम्स, एंड डिनाउंसेस, और उसके बाद क्या करता है कि डिनाउंसेस और क्या करता है? द सेम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। आर्टिफिशियलिटीज मीन्स कृत्रिम जीवन, मॉडर्न सिविलाइज लाइफ। मॉडर्न मीन्स आधुनिक, सिविलाइज लाइफ मीन्स सभ्य जीवन। इसका मतलब क्या है? वह आदिम जीवन के मूल्यों को बढ़ाता है। और क्या करता है? एंड डिनाउंसेस, और आधुनिक सभ्य जीवन की छाया और कृत्रिमता को दिखाता है, बनावटी को दिखाता है आज के जीवन का। एंड इन दिस पोएम, इस पोएम में, इस कविता में, द पोएट डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। पोएट वर्णन करता है, डिस्क्राइब्स क्या वर्णन करता है? हाउ इन अ समर डे, कि किस प्रकार से गर्मी के दिनों में। अब वेनोमस सर्पेंट, वेनोमस मीन्स पॉइजनस, विषैला, सर्पेंट मीन्स सांप, स्नेक।
एक विषैला सांप, इंटर्स, इंटर्स में प्रवेश करना, घुसना, इंटर्स, किस प्रकार से गर्मी के दिनों में एक विषैला सांप प्रवेश कर जाता है, कहाँ, इंटर्स द हाउस, याद रखना इंटर टेक्स नो प्रीपोजिशन, इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है। जैसे वह घर में घुसा, ही इंटर द हाउस, इंटर इनटू नहीं होता है, ठीक, ग्रामर को देखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखा, पोएम जब पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया था कि पोएट के पास क्या है, पोएट को प्यास लगती है, एंड द पोएट व्हेन द पोएट फील्स थर्स्टी, जब पोएट को प्यास लगती है, एंड और क्या करता है, टेकिंग अ पिक्चर इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक घड़े को लेता है, और पोएट पैजामा पहने हुए है और वहाँ वाटर ट्रो के पास जहाँ की नाद है पानी का और नल है वहाँ पहुँच जाता है, और बगल में कैरोब ट्री है, विशाल ट्री, और उसकी छाया है, और उधर से ही वो स्नेक अंदर आया है। क्योंकि गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन रहने के कारण पोएट क्या है, वो ये स्नेक बहुत परेशान है, वो प्यासा है और अपने प्यास को मिटाने के लिए वहाँ पहुँचा है। इन दिस पोएम, हाँ अब देखो, एक्चुअली, एक्चुअली मीन्स रियली, इन फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इस सब का मिलता है वास्तव में, सचमुच, एक्चुअली द स्नेक इज थर्स्टी, सच्चाई क्या है कि स्नेक प्यासा है, एंड हैज कम टू ड्रिंक वाटर, वहाँ स्नेक किस लिए आया है, पानी पीने के लिए आया है, ड्रिंक वाटर, ही लुक्स हार्मलेस, वह कैसा दिखता है, हार्मलेस, हार्मलेस मीन्स हानि रहित, यानी एक ऐसा सीधा साधा दिखता है जो कि हानि नहीं पहुंचाता हो, साइलेंट और शांत है, कौन, स्नेक के बारे में कहा गया, एंड इनएक्टिव, और एक्टिव नहीं, सक्रिय नहीं है, बिल्कुल शिथिल सा पड़ा हुआ, इट मीन्स जब पोएट ने देखा उस स्नेक को, स्नेक वहाँ शांत से पड़ा हुआ था, उसे प्यास लगी थी और वह पानी पीने आया था, लेकिन पोएट ने को क्या लगा, पोएट को भी पानी प्यास लगी थी, लेकिन जैसे ही वहाँ गया तो देखा पहले से स्नेक है, अब पोएट वहाँ रुक गया और वेट करने लगा, सोचा ही इज़ द फर्स्ट कमर, वह मुझसे पहले आया है इसलिए उसे पानी लेने दें, एंड लेटर आई सेल टेक वाटर, तब उसके बाद मैं पानी लूँगा, आई सेल ड्रिंक वाटर, तब मैं उसके बाद पानी पीऊँगा। अब देखो क्या होता है, लेकिन द पोएट थिंक्स, पोएट सोचता है, यानी पोएट के मन में एक विचार आता है, एज हीज एन पोएट, द पोएट थिंक्स इट एज हीज एनिमी, हालांकि यहाँ पर ईट है ना, ईट के जगह, या ईट जो है, ईट के जगह हिम भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा हिम, क्योंकि ईट की जगह हिम, क्यों, पोएट ने स्नेक के लिए ही वर्ड का यूज किया है, क्या होता है, द पोएट थिंक्स हिम एज हीज एनिमी, पोएट उसे क्या सोचता है, उसके बारे में एक दुश्मन की तरह सोचता है, पोएट को लगता है द स्नेक हैज़ कम टू माई हाउस फॉर ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, प्यासा था, वो पानी पीने में नहीं आया था, ये बात भी सही है, लेकिन आखिर है तो स्नेक, और स्नेक आदमी का दुश्मन होता है, ऐसे भी लोग स्नेक को देखने के बाद छोड़ता नहीं है, एंड थ्रोज ए क्लमजी लॉग ऑन हिम, एंड थ्रोज, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, थ्रोज, थ्रोज अ क्लमजी लॉग, क्लमजी लॉग मतलब, क्लमजी मतलब टेढ़ा मेढ़ा, एक टेढ़े बेढंगा, एक टेढ़े मेरे लकड़ी को उठाता है और उस पर फेंकता है, तब क्या होता है, सडनली, सडनली मीन्स अचानक, एकाएक, अनायास, ही रन्स अवे, वह तेजी से भागता है, बट द पोएट रिपेंट्स आफ्टर हंटिंग हिम, सॉरी आफ्टर हर्टिंग हिम, लेकिन पोएट पश्चाताप करता है, कब, जब उसको उस पर प्रहार कर देता है, उसके बाद पोएट को पश्चाताप होने लगती है, पोएट सोचने लगता है, विचार करने लगता है, क्या विचार करता है, लगता है पोएट को ही हैज़ कमिटेड मिस्टेक, उसकी गलती कर दी है, बिकॉज ही फील्स दैट द स्नेक इज लाइक हिज गेस्ट, क्यों, पोएट को पश्चाताप क्यों होता है, वह अनुभव करता है क्या,
दैट द स्नेक इज लाइक हिज गेस्ट। स्नेक क्या है? उसका गेस्ट। ऐसे भी किसी के यहाँ कोई आते हैं तो क्या हुए, गेस्ट के रूप में है, और गेस्ट के रूप में स्नेक ही कौन है, तो आखिर तो है गेस्ट। और पोएट एक मानव है, इसलिए मानव की तरह सोचते हैं। ही डज नॉट हार्म द पोएट। अच्छा, दूसरी बात यह है, पोएट को तो वह कुछ हानि नहीं पहुंचाता है, नहीं। ही ओनली कम्स टू क्वेंच हिज थर्स्ट। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। वो पोएट के पास किस लिए आया था, पोएट के घर किस लिए आया था? स्नेक अपनी प्यास को बुझाने के लिए आया था ना। लेकिन अब होता क्या है, स्नेक्स पोलाइटनेस फील्स द हार्ट ऑफ द पोएट। स्नेक्स पोलाइटनेस, कि स्नेक की विनम्रता ने, फील मतलब होता है भरना, फील्स द हार्ट ऑफ द पोएट, पोएट के दिल को भर देता है। मतलब पोएट स्नेक की विनम्रता को देकर, स्नेक की शांति को देकर पोएट के मन में बहुत तरह का आव भाव आने, बहुत तरह के विचार आने लगता है, और पोएट के मन में दया का भाव आ जाता है। पोएट का दिल दया से भर जाता है। बट लेकिन क्या होता है, सडनली हिज माइंड चेंजेज। आखिर पोएट भी तो एक आदमी है, पोएट का माइंड एकाएक बदल जाता है। सडनली हिज माइंड चेंजेज, एकाएक उनका माइंड बदलता है। एंड थिंग्स, और पोएट विचार करता है, सोचता है। क्या सोचता है? इफ ही डज नॉट किल द स्नेक, इफ ही डज नॉट किल द स्नेक, मतलब यदि वह स्नेक को नहीं मारता है, ही विल किल हिम, तो स्नेक उसे मार देगा। नहीं, यदि वह सांप को नहीं मारता है तो सांप ही उसे काट लेगा, सांप ही उसे मार देगा। इस तरह के मन में विचार आता है, और इस तरह के विचार आने के बाद पोएट क्या करता है, उत्पता है उसके मन में, वहाँ एक लकड़ी का टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी रखा हुआ, उसे उसके ऊपर उससे प्रहार कर देता है, जैसे कि मैंने बताया पहले भी। लेकिन अंत में क्या होता है, एट लास्ट ही, अच्छा, उसके बाद वो स्नेक क्या करता है, वहीं पर एक होल है, छेद है, उसमें घुस जाता है। जैसे उस होल में घुसता है तो नतीजा क्या होता है, पोएट को के मन में डर हो जाता है, भय हो जाता है। अब पोएट को अब एल्बाट्रॉस की याद आती है। पोएम पढ़ाते समय बताए थे ना एल्बाट्रॉस के बारे में, एक सी बर्ड है, समुद्री पक्षी है, और एल्बाट्रॉस के बारे में याद आने लगते हैं कि जिस प्रकार से एल्बाट्रॉस वापस नहीं आया, ठीक उसी तरह पोएट के मन में भी यह विचार होने लगता है। अब क्या होता है, लेकिन होता क्या है कि पोएम के पास एक ही चीज़ बचता है, पश्चाताप। और पोएट को कभी लगता है कि वह राजा के रूप में है, कभी लगता है गेस्ट के रूप में, कभी लगता है लॉर्ड ऑफ लाइफ है, और जीवन में एक ऐसा ऐसी बातें हुई, और मुझे एक सेवा का मौका मिला था जिसे मैंने नहीं कर पाया। इन सारी बातों को लेकर पोएट के मन में पश्चाताप होता है, और उसने के लिए, और अंत में क्या होता है, पोएट को पश्चाताप करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। सो एट लास्ट मीन्स अंत में, ही रिपेंट्स मीन्स वह पश्चाताप करता है, एंड एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, पनिशमेंट मीन्स होता है दंड, फॉर हिज सिन, सिन मीन्स पाप। एट लास्ट ही रिपेंट्स, और अंत में वो क्या होता है, पश्चाताप करता है, एंड एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर हिज सिन, एंड एक्सेप्ट पनिशमेंट, और पनिशमेंट को स्वीकार करता है, मीन फॉर हिज सिन, अपने पाप के लिए। मीन्स वो सोचते हैं कि मुझे, मैंने जो पाप किया उस पाप के लिए जो भी मुझे मिले, जो भी मुझे दंड मिले, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको पढ़ लेना।